अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दूसरा हिस्सा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हजरत याकूब ने कुछ दिन बड़े भाई की मेजबानी में गुजारे, फिर उनसे इजाजत चाही। महीस ने बहुत से तोहफे तोहफ देकर इज्जत और एहतराम के साथ छोटे भाई को रुखसत किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह याद था कि 20 साल पहले जब वो अपने मामू के पास जा रहे थे तो उन्होंने मन्नत मानी थी कि अगर वो अपने वालिदैन के पास सलामती के साथ लौट गए तो जिस जगह ख्वाब देखा था वहां अल्लाह का घर बनाएंगे। लिहाजा वो 20 साल पुराने रास्तों को याद करते हुए यरूशलेम के करीब उस बस्ती तक पहुंच गए जिसके बाहर उन्होंने कयाम फरमाया था। बस्ती के बाहर खैमे नस्ब कर दिए गए और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों के साथ उस पत्थर की तलाश शुरू कर दी जिस पर उन्होंने तेल लगाया था। क्योंकि अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल थी, सो जल्द ही वो उस पत्थर को ढूंढने में कामयाब हो गए। जिस जगह वो पत्थर नस्ब था वो बस्ती के एक शख्स शकीम बिन जमूर की मलकियत थी। आपने 100 भेड़ों के बदले उससे ये जगह खरीदी और फिर अपने बेटों के साथ मिलकर वहां एक इबादतगाह तामीर की। यही जगह आज बैतुल मक़दस कहलाती है। बैतुल मक़दस में क़याम के दौरान हजरत यूसुफ की वालिदा हजरत राहील के यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की पैदाइश हुई, लेकिन दौरान ज़चगी वो इंतकाल कर गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें बैतुल्लाहम में सुपुर्द खाक किया और कब्र के सरहाने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया। आज भी हजरत राहील की कब्र और वो पत्थर मौजूद है। वल्लाह आलम। हजरत याकूब को अपनी बीवी हजरत राहील से बहुत मोहब्बत थी, लिहाजा उनके इंतकाल से उन्हें सख्त सदमा पहुंचा और वो बैतुल मुकद्दस की सकूनत तरक करके अपने वालिद के पास हबरून चले आए। ये वही जगह है जहां आपके दादा हजरत इब्राहिम भी सकूनत पजीर थे। इस दौरान बड़े भाई महीस भी वहां पहुंच चुके थे। हजरत इसहाक ने दोनों बेटों की मौजूदगी में 180 साल की उम्र में वफात पाई। हजरत याकूब को छोटी बीवी से होने वाले 2 बेटों यूसुफ और बिन्यामीन से बेहद मोहब्बत थी और उन्हें हमेशा अपने साथ रखा करते थे। सौतेले भाइयों को ये बात बहुत बुरी लगती थी और वो उन दोनों भाइयों को रंजो तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका हाथ से न जाने देते। हजरत याकूब जानते थे कि बड़े 10 भाई उन दोनों से हसद करते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा रंजो गम में गुजारा। अभी नौजवान ही थे कि बड़े भाई के खौफ से वालिदैन को छोड़ना पड़ा और 20 बरस दयार गैर में गुजारे। बुढ़ापे में बड़ी बीवी से होने वाले 10 बेटों के हाथों हजरत यूसुफ को दी जाने वाली तकालीफ और तवील जुदाई ने उन्हें शदीद अजियत पहुंचाई। वो हजरत यूसुफ की जुदाई के सबब 40 साल तक उन्हें याद करके रोते रहे, यहां तक कि रोते रोते आंखों की बेनाई जाया हो गई। आखिर 40 साल बाद अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे से इस हैसियत से मिलाया कि वो वाली मिस्र थे। दोनों बाप बेटा तवील जुदाई के बाद मिले तो लिपट कर देर तक रोते रहे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ के पास मिस्र में 24 साल तक मुकीम रहे। हजरत याकूब की वफात का वक्त करीब आया तो आपने अपने सब बेटों को जमा किया और उनसे पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सब ने यक ज़बान होकर जवाब दिया, ऐ अब्बाजान, हम सब उस रब की इबादत करेंगे जो आपका और आपके आबा व अजदाद इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक का माबूद है। कुरान पाक में इरशाद है, भला जिस वक्त याकूब वफात पाने लगे तो तुम उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे जो माबूद यकता है और हम उसके फरमाबरदार रहेंगे। इसी सूरत की आयत 132 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और इस बात की इब्राहिम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब ने भी अपने बेटों को, ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने यही दीन तुम्हारे लिए मुंतखब फरमाया है, लिहाजा तुम्हें मौत आए तो इसी हालत में आए कि तुम मुसलमान हो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र में 24 साल रहने के बाद वफात पाई और वफात से पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत फरमाई कि मेरी मैयत मेरे वतन भेजकर वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया जाए।
سعید بن جبیر نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا. اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چلنے نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں. وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ماں اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی، اور جب انہی سے پہلے والے افراد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی. قرآن مجید کی 16 آیات میں حضرت یعقوب کا ان کے نام یعقوب کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے. اس کی تفصیل یوں ہے: سورہ بقرہ کی آیات 132، 133، 136، 140، سورہ آل عمران کی آیت 84، سورہ نساء کی آیت 163، سورہ انعام کی آیت 84، سورہ ہود کی آیت 71، سورہ یوسف کی آیات 6، 38 اور 68 میں، سورہ مریم کی آیات 6، 49، سورہ الانبیاء کی آیات 72، سورہ العنکبوت کی آیت 27 اور سورہ صاد کی آیت 45 میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے.